ओम शांति। हमें ना एक बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सारे ज्ञान का सार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला पार्ट है। एंड ट्रस्ट मी, जब हमने आज ये मॉर्निंग एक्सरसाइज की ना क्लास में, तो जो 25-25 30-30 साल से हमारे पुराने भाई बहन हैं जो कर रहे थे, ठीक है, हमने ये देखा उनका अभी तक पहला पार्ट पक्का नहीं है। बाकी सब चीजें जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज देखो, आज बाबा ने साकार मुरली में क्या कहा, मैं बीज और झाड़ दोनों का ज्ञान देता हूँ। हम क्या है, हम ना झाड़ को पकड़ लेते हैं, झाड़ में सेवा आता है, झाड़ में धारणा सब कुछ, और जो बीज है ना उसको छोड़ देते हैं। तो झाड़ पे मेहनत करते रहते हैं तो ऐसे लगता है इतना मेहनत है, फिर भी वो पक्का नहीं होता अभ्यास। बीज, बीज है पहला पार्ट, मैं आत्मा हूं। जब तक इसको पक्का नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप 30 क्या, आप 50 साल, आप पूरी लाइफ लगे रहो, फिर भी उसमें फेल होंगे हम। अगर हमारा पहले पार्ट की क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ आत्मा कह लेने से, आत्मा बार बार लिखने से, आत्मा का स्वमान ले लेने से बदलेगा नहीं। फिर परिस्थिति आएगी, फिर ऐसे लगेगा दीदी ये इफेक्ट हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये फीलिंग ना आए क्या करूं, ठीक है, ये ना आए। फिर ऐसे लगेगा इतना पुरुषार्थ किया, इतना मेहनत की, लेकिन फिर भी अभी तक वो पुराने संस्कार जो है वो बार बार इमर्ज हो रहे हैं, है ना। तो आज हम ये, आज से कल, आज आपको टाइम दिया जाएगा इस पर चिंतन करने का, कल फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है। कल 1 अक्टूबर है, ठीक है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि भी शुरू है। तो एक अभ्यास, अभ्यास नहीं कहेंगे आप इसको ये सोचो कि ये एक ऑलवेज प्रैक्टिस, ठीक है। कल अक्टूबर वुड बी द स्टार्टिंग मंथ, बट वी आर गोइंग टू, वी विल सी के जो अक्टूबर मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। तो क्या करना है, ध्यान से सुने। आज हम सभी अपने आप को, जो मैं हूं, मैं कौन हूं, आत्मा, ठीक है, हम सब अपने आप, अपने को एक नाम देंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है। क्या होता है ना, जब हम आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसी में आ जाते हैं, ठीक है। आत्मा हूं, लेकिन फिर कोई पूछेगा आपको क्या हुआ, आज ना मेरा गला खराब है। कल बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, कितनी बारी मेरा मेरा कहते हो, आज ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, योग में भी बैठोगे, बाबा से भी बातें करोगे, बाबा बड़ा खाली खाली लग रहा है। तो वो सब चीजें जो नेहा को, ठीक है, नेहा के पाठ में है, उसको जब तक मैं आत्मा मैं लगाती रहूंगी, तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो आज हम इन दोनों चीजों को ना सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने का ढंग है कि आज आप सब अपने आप को एक नाम दोगे। आज बाबा ने कहा ना कि आत्मा का नाम नहीं होता, ठीक है, शरीरों का नाम होता है। तो क्या होता है, हम आत्मा, आत्मा एक बस वो ही रह जाता है, ठीक है, एक जैसे भक्ति में नहीं होता, ठीक है, बस एक मंत्र जैसे रह उसको फीलिंग में, वो कैरेक्टर में, वो पर्सनालिटी में नहीं आता। पर्सनालिटी में अभी भी नेहा ही आ रही है। अच्छा, कोई पूछे आपकी नेचर कैसी है, मेरी ना नेचर बड़ी हेल्पफुल, बड़ी एक्सट्रोवर्ट, फिर से नेहा की नेचर, वो नेहा पाठ की नेचर है। किसी ने आपकी नेचर पूछा है, अर्थात आत्मा की नेचर कैसी है।
आत्मा की नेचर है चेंजलेस, आत्मा की नेचर। और हर दिन, सिर्फ ये अभ्यास नहीं है, ये पहला है, दूसरा भी बताएंगे हम। पहला, आज आप सभी अपना एक नाम, जैसे हमारी मॉर्निंग क्लास में किसी ने रूहानी लिया, किसी ने नूर लिया, किसी ने रूहे गुलाब लिया, आप सब अपना नामकरण करोगे। और ये भी हमें रहता है ना, बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रख दिया तो हमें मौका भी नहीं मिला, नहीं पसंद पसंद, लेकिन वही नाम हमारी पहचान बन गया। इतनी गहरी पहचान बन गया, इतनी गहरी पहचान बन गया कि बाबा बेचारे इतना ट्राई कर रहे हैं, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं अपने को आत्मा समझो। तो होता क्या है, नेहा ही प्रैक्टिस करने लग जाती है, नेहा ही प्रैक्टिस कर रही है आत्मा समझने की पाठ में, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन फिर जब फीलिंग में आते हैं, फिर जब व्यवहार में आते हैं, फिर जब पर्सनालिटी नेचर की बात आती है, तो वो नेहा ही होती है। इसलिए आज फॉरएवर इन दोनों को, पाठ को और स्वयं को अलग करना है। नेहा, ठीक है, जैसे, ठीक है, हमने क्या नाम रखा स्वयं का? स्मृति, ठीक है, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं स्मृति स्वरूप। तो अब क्या है, अब पूरा दिन हमने, अब क्या करना है, पहले तो आपने आज अपना नाम सोचना है, और कल आप सबसे पूछेंगे आपने अपना क्या नाम रखा, ठीक है। अब नेहा जो ये पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है, नेहा नाम का, और स्मृति, ठीक है, वो आत्मा है जिसने 84 पार्ट प्ले किए हैं, ठीक है। स्मृति ना मरती है, ना स्मृति का, ठीक है, कभी जन्म होता है, ना स्मृति कभी घटती है, बढ़ती है, जो बाबा ने कहा, ठीक है। स्मृति की क्या नेचर है, आज देखो बाबा ने वरदान में कहा आकर्षण मुक्त। अब क्या करना है, आपने ना एक छोटी सी डायरी बनानी है, बहुत छोटी सी, मीडियम साइज की। उसमें आपने अपना नाम, अपना मतलब आत्मा, स्मृति, उसके नीचे स्मृति की क्या नेचर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और आपको वो कहां से मिलेगी आपकी नेचर? मुरली से। अब से आप जब भी मुरली सुनोगे, चाहे वो ऑनलाइन अव्यक्त मुरली ये वाली क्लास, चाहे वो आप अपने सेंटर्स में, ठीक है, साकार मुरली सुनते हो, हर मुरली में बाबा, ठीक है, मुझ आत्मा की नेचर मुझे बताते हैं, मैं कौन हूं मुझे ये बताते हैं, मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है मुझे ये बताते हैं। जैसे आज बाबा ने वरदान में ये लिखा कि तुम कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते, आत्मा की नेचर। अब मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है कि मुझे किसी से प्रभावित नहीं होना। प्रभावित कौन होता है? नेहा होती है, मन होता है ना प्रभावित, तो मन तो नेहा का हिस्सा है। मन और शरीर दोनों एक है। मन इन ये मन इज, जैसे बॉडी इज विजिबल माइंड, जो ये शरीर है ना, एक है मेरा माइंड जो इनविजिबल है, जिसके अंदर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस है। ये जो शरीर है ये भी मन से ही बना है, मन से ही बनता है ये शरीर। मन विजिबल माइंड है, ठीक है, ये सारा माइंड है। नेहा कुछ भी नहीं है, नेहा बस एक संकल्प है, ठीक है, एक माइंड, उसी संकल्प को बहुत स्ट्रेच किया है, उसका विस्तार। बीज, बीज है स्मृति, विस्तार है नेहा, दोनों को अलग करना है। तो पहले नाम, दूसरा, जब भी बाबा, ठीक है, आत्मा के बारे में बताए, आत्मा की नेचर, जैसे कुछ पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था आत्मा ना बढ़ती है ना घटती है, आज बाबा ने कहा आत्मा बंधन मुक्त है। तो स्मृति बंधन मुक्त है, जो भी आप लोग अपना नाम रखोगे, ठीक है। आत्मा कभी भी प्रभाव में नहीं आती, सिर्फ मन, मन प्रभाव में आता है। मन आएगा, बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, संकल्प तो आएंगे,
संकल्पों का काम है आना, और आपका काम क्या है? आपका काम है देखना कि ये संकल्प मुझ स्मृति से अलग है। नेहा को आ रहे हैं ना, आने दो। स्मृति को क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? ये साक्षी रहने से एक स्टेप और है, क्योंकि साक्षी ना हम टेम्पररी एक अभ्यास करते हैं। ये है अपनी पहचान को नेहा से हटाकर एक नई पहचान देना, और पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नामकरण करना। तो आज हम सब अपना नामकरण करेंगे। जैसे आज से मुझ आत्मा का नाम स्मृति है, ठीक है? तो अब जब जब भी मन में संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प, ठीक है, प्रभावित होने के या फिर दुख के, हर्ट होने के, तो किसको हुआ? नेहा को। पाठ में बाबा स्मृति को कुछ हुआ नहीं। अब ये बताओ, स्मृति के रिश्तेदार कौन है? अब आप लोग बताओ, स्मृति के रिश्तेदार कौन है? स्मृति के अपने कौन है? हमने ये मॉर्निंग में भी पूछा था, बताओ, चैट बॉक्स पे लिखो। स्मृति के, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा। स्मृति के आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा से है। तो पता है क्या है, ये जो संबंध आपको खींचते हैं ना, बहुत ज्यादा खींचते हैं, ठीक है, वो भी हल्के हो जाएंगे। पता है खींचते क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि आपको संबंधों से मोह है, इसलिए क्योंकि आपकी पहचान बनी हुई है कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। इस पहचान को, इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुम अपना पहला पार्ट पक्का कर लो, तुम्हें बाकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम बाकी मेहनत करते रहते हैं और पहले पार्ट को पक्का नहीं करते। सो कम बैक टू फर्स्ट लेसन। तो अक्टूबर में जो आपने सबसे पहले, तो आज आपने अपना नामकरण करना, ठीक है, अपनी पहचान को बदल देना। फिर एक छोटी सी डायरी रखनी है जिसमें आपने, ठीक है, जो आपने नाम रखा है, जो भी नया, जैसे, ठीक है, मैंने स्मृति रखा है, ठीक है, आत्मा का नाम। तो स्मृति की नेचर, जो भी रोज अब से आपने ना, आपने अलग ढंग से मुरली स्टडी करनी। मुरली को हमेशा बीज और झाड़ इस तरह से समझो। बाबा हमें, बाबा ने आज कहा ना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान तो एक सेकंड का है। एक सेकंड का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा, खत्म है, बीज बस यही है। लेकिन बाबा हमें झाड़ का भी ज्ञान देते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, देखो तुम अपने अपने धर्म को भूल गए, तो मुगल आए तो तुम मुसलमान बन गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए तो तुम ईसाई बन गए। ये बाबा हमें झाड़ का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बीच बीच में बाबा बीच बीच पर लाइट डालते हैं, बीच बीच में मुझे बताते हैं कि मेरी नेचर क्या है। जब जब बाबा मुझे मेरी नेचर बताएं, तब तब आपने उस छोटी डायरी में लिखना है। अच्छा, जैसे संडे की मुरली में बाबा ने मुझ आत्मा को बताया, स्मृति को स्मृति दिलाई कि तुम तो सदा संपन्न हो, तुम सदा संपन्न हो, तुम सदा भरपूर हो। तो फिर बाबा ये जो खाली खाली लगता है, ये किसको लगता है? पाठ में लगता है, थॉट्स में लगता है, मन में लगता है, नेहा को लगता है। स्मृति बिल्कुल बाप समान, एकदम तृप्त है, इतनी भरपूर है ना, इतनी भरपूरता है। देखो उसको, उसको देखो जरा। फिर बाबा हमें कहेंगे उसको देखो जो तुम हो। तो सिर्फ आत्मा कह लेने से मुझे नेचर का पता ही नहीं चलता। सिर्फ शांति कह लेने से, प्यार कह लेने से वो पता ही नहीं चलता।
बाबा रोज हमें बीज और झाड़ दोनों का ज्ञान देते हैं। हमारा ध्यान झाड़ में होता है, बीज कहीं ना कहीं खिसक जाता है। अब से हमें बीज पर पानी देना है रोज। तो जब भी आपने, जैसे बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में हम सबको होमवर्क दिया ना, कितनी बारी मैं शब्द बोलते हो, अर्थ क्या था बाबा का, कि ये नेहा, नेहा नाम रूप से अभी भी कितना ज्यादा इस शक्ल से, ठीक है, इस पहचान से, इसकी विशेषताओं से, इसकी बैकग्राउंड से, इसके कल्चर से, मैं तो ये हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, इन सब से ही हम अपनी पहचान करते हैं। फिर जब कोई आकर कहता है ना, लेकिन नहीं आपने तो पर हम तो ये कहते हैं कि हम आत्मा है। हाँ भाई, वो तो बाबा कहते हैं ना, लेकिन अब प्रैक्टिकल जब हम ये कह देते हैं ना, लेकिन अब प्रैक्टिकल में तो ये करना होगा, तभी आप बाबा के ज्ञान को डिसरिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि बाबा का सारा ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। कुछ भी ऐसा इम्प्रैक्टिकल बाबा बताते नहीं है। बाबा ये नहीं कहते जाओ जंगलों में जाकर 21 दिन तपस्या करो, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, जाओ खाना पीना बंद कर दो। बाबा हर चीज वो बताते हैं जो बेहद प्रैक्टिकल है। इसलिए क्योंकि हमने बीज को समझा नहीं, ठीक है, और झाड़ को पकड़ के बैठ गए। किसी ने सेवा को पकड़ लिया, किसी ने ज्ञान को पकड़ लिया, किसी ने योग को पकड़ लिया। बीज को पकड़ो। बीज कर कौन रहा है, ज्ञान कौन सुना रहा है, नेहा। तो नेहा का अहंकार बढ़ रहा है। अच्छा, नेहा अब, पहले नेहा फलानी थी, अब नेहा बीके बन गई, ब्राह्मण बन गई, ठीक है, अब उसकी ईगो शुरू हो गई, अब उसकी कहानी, पहले एक आइडेंटिटी थी, अब एक और आइडेंटिटी बन गई। फिर योग कौन लगा रहा है, वो भी नेहा ही लगा रही है, नेहा ही विक्रम विनाश कर रही है। धारणाएं कौन कर रहा है, वो भी नेहा ही कर रही है। और सेवा कौन करे, वो भी नेहा। बीज को नहीं समझा। अच्छा, बीज की क्या नेचर है, बीज क्या करती है बताना। स्मृति क्या करती है, स्मृति की क्या नेचर है, मतलब स्मृति, नाम, अभी जैसे सुबह से हम यही सोच रहे थे क्या नाम रखना है, क्या है जो बहुत ज्यादा एकदम स्ट्राइक करे, आपको ये देखना है अपने लिए। फिर उसके बाद नेहा को थर्ड, जैसे दादी प्रकाशमणि थे ना, दादी प्रकाशमणि कभी नहीं, कभी उन्होंने मैं शब्द नहीं यूज किया। हमेशा ये कहते थे दादी आज ये सोचती है। इनफैक्ट अगर उन्होंने ये भी कहना था ना, दादी को आज ये संकल्प आया कि सभी बच्चों को टोली खिलाए, कोई शुभ इच्छा भी होती थी ना, तो कभी मैं शब्द नहीं लगाते थे कि मेरा ये संकल्प है मैं सबको टोली खिलाऊं, कभी मैं शब्द नहीं। दादी को, क्योंकि क्योंकि उनको इतना क्लियर था ना कि पार्ट अलग है, दादी का एक पार्ट है, और मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। वो हमेशा पार्ट को अलग रखते थे। अगर पार्ट में नहीं फंसोगे ना, तो बाबा क्या कहते, जैसे उड़ती कला की तुम्हारी प्रोग्रेस होगी ना, तुम कम मेहनत करोगे, लेकिन जब तुम्हारी, जैसे हमने कल शेयर किया था ना, कि कोई पेपर आया और हमने देखा, अरे बिना किसी संकल्प के, ना किसी थॉट के, ऐसा टच ही नहीं हुआ। ऐसा होगा, आपको कहीं कॉन्शियसली किसी भी चीज पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान को बदलो। जैसे जब ये भट्टी बनी थी ना, जब यज्ञ की शुरुआत में, तो बाबा ने, बाबा मतलब शिव बाबा ने सभी दादियों के नाम चेंज किए थे। तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब बीज के ज्ञान के बाद समझ में आ रहा है क्यों किए थे। इसलिए नहीं किए थे कि उन्होंने, बाबा ने उनको एक नई आइडेंटिटी दी थी, क्योंकि पार्ट से चेंज करने के लिए, सारी दादियां जो थी ना, वो बहुत रिच फैमिली से आई थी, अपने अपने घरों की बहुत वो थे, लाडले और बहुत ज्यादा। तो वो
पहचान को, ठीक है, आत्मा के ज्ञान को कैसे पक्का किया, तो सबके नाम बदले। जैसे प्रकाशमणि दादी का जो नाम था ओरिजिनल में राधे था, उनको उनका नाम बाबा ने प्रकाश मणि रखा। ऐसे निर्मल शांता, पुष्प हृदय, सबके हमें ओरिजिनल नाम भी नहीं पता आज तक, ओरिजिनल नाम भी नहीं पता कि उनके क्या नाम थे। कहने का भाव क्या है, ये सारे नाम में ना मणि, जैसे प्रकाश मणि, ठीक है, ये सारे नाम में आत्मा की ओरिजिनल नेचर पता चलती है। मतलब वो अपने पाठ से बिल्कुल अलग हो गए। अब ऐसा नहीं है पाठ में नेहा की हिसाब किताब नहीं है, नेहा के हिसाब किताब तो है, शरीर के भी है, संबंध के है, ठीक है। हाँ नहीं, आप खुद रखो अपना नाम, ठीक है, क्योंकि आप खुद अगर अपना नाम रखोगे ना तो आपको याद रहेगा। और आपको, जैसे हम भी सोच रहे थे ना, कभी ऐसे लगा ज्योत रखे, ज्योति रखे, स्मृति रखे, क्या रखे, लेकिन खुद आप योग में बैठो और जो बाबा आपको टचिंग दे, और फिर उसके बाद, ठीक है, आप, अब पाठ चलेगा, और अब आप देखोगे इतना वंडरफुल पाठ चलेगा ना। अब पाठ चलेगा, लेकिन ये आत्मा, ये जो स्मृति है, ये पाठ से बिल्कुल अलग रहेगी। अब पाठ में अगर रोना भी है, अगर पाठ में प्रभावित भी होना, वैसे होगा नहीं, आपको ये बता रहे, बहुत कम होता जाएगा, हमने देखा है, अनुभव किया है, बहुत कम होता जाएगा, धीरे धीरे धीरे। बस पाठ को खुद आत्मा, मुझ आत्मा से बिल्कुल एक ये अभ्यास करना है, एक रोज जो भी बाबा नेचर बता रहे हैं ना, नेचर, मेरी नेचर, नेहा की नेचर तो पता है, बचपन से हमें पता है, ठीक है, वो जो पुराने संस्कार को आप अपनी नेचर नेचर कहते रहते हो ना, ठीक है, और मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ये कहते रहते हो ना, इससे निकलकर आज बाबा ने कहा स्मृति का क्या, क्या स्मृति के संबंध हो गए, ठीक है, स्मृति का नाम हो गया, स्मृति की नेचर हो गई, स्मृति क्या करती है, कुछ करती है स्मृति, स्मृति कुछ करती है, यस और नो। ऐसे चिंतन करो, ऐसे चिंतन करो, स्मृति को, बाबा को याद करने की जरूरत है, क्या स्मृति से बाबा दूर है, ये पहले चेक करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे पूछो, क्या स्मृति से बाबा दूर है, या मी एंड माय फादर इज ऑलवेज वन, मैं और बाबा सदा कंबाइंड है। स्मृति दूसरों की स्मृति जगाती है, वेरी गुड, बाबा से बातें करती है, वेरी गुड, स्मृति का संसार ही बाबा है। स्मृति को कोई फर्क नहीं पड़ता नेहा को कोई बुरा कह रहा है, नेहा की कोई बुराई कर रहा है, नेहा के बारे में बातें कर रहा है, उसको नेहा को सजाना संवारना नहीं है, उसको नेहा को एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी का ट्रॉफी नहीं दिलाना। स्मृति का ये कर्तव्य तो बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। स्मृति इज नॉट इंटरेस्टेड नेहा की पर्सनालिटी में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको पता है नेहा का पार्ट फिक्स्ड है, नेहा का ड्रामा फिक्स्ड है, उसका सारा ध्यान बाबा में है। और जैसे आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, स्मृति का कर्तव्य बताया, स्मृति की स्मृति ही बाबा और मैं, ब्यूटीफुल। देखो अभी से जैसे ही आप ये नाम बोलने लग गए, पहचाने बदल गई, नेहा से एक एक अलग, जैसे नेहा कोई थर्ड पर्सन है अभी करने में, और स्मृति अपनी सी लगने लग गई। सोचो अगर ये अभ्यास हम रोज करें,
रोज करें। जैसे हमने आज सेंटर में सबको ये होमवर्क दिया कि आप सबने अपना नाम सोचकर आना है और कल आप सबने बताना है। तो सारे कहने लगे हम एक दूसरे को उसी नाम से बुलाएंगे। मैंने कहा वो ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं जाना। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं खुद को नेहा समझ रही हूँ या स्मृति समझ रही हूँ। तो जैसे ही स्मृति आएगा तो स्मृति के साथ स्मृति की विशेषताएं, स्मृति का संसार, ठीक है, इसलिए वो डायरी जरूर रखनी है। अब जब जब मैं शब्द आए तो मैं माना स्मृति। अगर मैं आत्मा बोलते हैं ना तो वो इतना रजिस्टर नहीं करता। आई एम टेलिंग यू, वो इतना रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं स्मृति, तो स्मृति, अच्छा स्मृति, स्मृति की कोई शक्ल है? बाबा ने परसों ही कहा स्मृति तो निराकार है, शेपलेस है, फॉर्मलेस है। उसकी तो कोई शक्ल ही नहीं, कोई नाम ही नहीं, कोई रूप ही नहीं। ना गोरी, ना काली, ना मोटी, ना पतली, कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, तो मतलब आई एम फ्री। मैं इन सब पहचानों से, आइडेंटिटी से फ्री हूं, एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि स्मृति बिल्कुल बाबा की तरह निराकार है। स्मृति कभी भी सुख दुख में नहीं आती। स्मृति सुख और दुख दोनों को एक्सपीरियंस करती है, लेकिन एक्सपीरियंस करती है, देखती है कि अच्छा फीलिंग आ रही है, देख रही है। लेकिन स्मृति जो है, स्मृति स्वरूप आत्मा जो है, उन फीलिंग से, उन एक्सपीरियंस से न्यारे है। कल बताया था ना, प्रीमियम सीट का एग्जांपल दिया था, वहां पर है स्मृति। तो स्मृति, जब आप सोचो, जब मुझे किसी की कोई बात बुरी लग ही नहीं रही, वो नेहा को बुरा कह रहे हैं, नेहा के बारे में बात कर रहे हैं, नेहा को जज कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं स्मृति हूं। तो मेरे एक्शन, मेरा व्यवहार उन आत्माओं के साथ कभी बदलेगा ही नहीं। मेरा प्यार, मेरा रिस्पेक्ट उन आत्माओं के साथ कभी बदलेगा ही नहीं। तो वो जो बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना रखो, कोई बदुआ दे तो दो, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, बिना आपके पुरुषार्थ किए, बिना आपके संकल्प किए, बिना कोई ज्ञान का पॉइंट यूज किए, सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए बाबा हर बारी कहते हैं पहला पाठ पक्का करो, है ना। तो हमें भी बहुत लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें कुछ अभ्यास दो नए महीने के लिए, तो ये अभ्यास है, ठीक है। आज 30th है, आज आप सभी अपना नाम सोचोगे। कल से अमृत वेला, ठीक है, बाबा के सामने नया नाम, नया रूप, नई पहचान, ठीक है, नई नेचर, नए संबंध, नए कर्तव्य। और अब से जब भी मैं शब्द लगाओगे, ध्यान रखना, आप कहोगे मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो गया है, फोन पे बात करोगे, ठीक है, अपनी, मुझे थोड़ा कोल्ड, स्मृति को कोल्ड हुआ है? स्मृति को कोल्ड हो सकता है? स्मृति के पास नाक है कोल्ड होने के लिए? फिर ऐसे ऐसे याद आएगा, ऐसे याद आएगा। फिर कोल्ड होगा नेहा को पाठ में, लेकिन स्मृति ऊपर नीचे नहीं होगी। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? कल की मुरली में बाबा मेरा नाम डिक्लेयर करेंगे, वेरी गुड। किसी को कोई क्वेश्चन है इस अभ्यास में? आपको क्या करना है नेक्स्ट मंथ के लिए? आपको ये जो नाम है ना, नेहा, ललिता, वैशाली, इसको थर्ड थर्ड पर्सन कर दो। जैसे आपने टेंसेस सीखे थे ना इंग्लिश में, ठीक है, तो हम कहते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेहा थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है, मैं स्मृति, ठीक है, बाबा की स्मृति, बाबा की स्मृति ही सदा स्मृति में रहती है, ठीक है। बाकी पार्ट में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट, मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। नेहा बहुत अच्छा कर रही है, नेहा बहुत बुरा कर रही है, नेहा को बहुत दुख हो रहा है, नेहा को बहुत सुख हो रहा है, नेहा की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, नेहा की बड़ी पीछे से परचिंतन हो रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेहा।
मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है कि नेहा को कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता, ठीक है, कौन लाइक करता है, कौन नहीं लाइक करता। स्मृति को क्या इंटरेस्ट है, स्मृति का किसमें इंटरेस्ट है, एक बाबा में। स्मृति का संसार कौन है, एक बाबा। स्मृति नाम हमने रखा है, ठीक है। ठीक है, हमने ये भी एक आप ये भी हमने आज एक ये भी कहा कि कोई भी नाम सेम ना हो, क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे हमने बताया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया नीतू सिस्टर, हमने जैसे सुबह किसी ने रूहानी नाम रखा, किसी ने नूर नाम रखा, किसी ने रूहे गुलाब नाम रखा। ऐसे आप बाबा के साथ अपना आत्मा, अपना एक नाम चुने, ठीक है। जैसे दादियों का नाम आया था, आप वैसे बाबा को ही कहो, बाबा आप ही वतन से नाम लेकर आओ, नाम बताओ। आज से आत्मा पूरा थ्री, और देखो आपका 360 डिग्री शिफ्ट होता है, आपके पुरुषार्थ में 360 डिग्री शिफ्ट इतना इजी हो जाएगा। बातें भी करो जब मन में, खाना बना रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो, ट्रेवल कर, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, बाबा ये कौन सोच रहा है, बाबा ये किसका है जो ये सोच रहा है। फिर बाबा कहेंगे ये तो नेहा सोच रही, क्योंकि ये संस्कार तो नेहा के है। हाँ बाबा ये नेहा के संस्कार है। तो स्मृति क्या सोचती है बाबा, बाबा कहेंगे स्मृति ना बस मेरे प्यार में डूबी रहती है, सोच से परे रहती है। ऐसे बाबा मैं ये जब आप करोगे दीदी, एक्शन जो हो रहे हैं बॉडी से, उस पे प्रभाव किसका होगा, नेहा का या स्मृति का, आप बताओ। जो भी एक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल अभी लिया ना एक एग्जाम्पल, कोल्ड हो गया, कोल्ड किसको हुआ, नेहा को या स्मृति को, बताओ। कोल्ड किसको हुआ, बहुत नाक है, नेहा को हुआ। तो एक्शन सारे कौन कर रहा है, एक्शन सारे कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, बॉडी कर रही है, या आत्मा कर रही है। जैसे बताया, माइंड एंड बॉडी आर वन ओनली। बॉडी कुछ भी नहीं है, विजिबल माइंड है। बॉडी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी किससे बनी है, संस्कारों से ही तो बनी हुई है बॉडी हमारी। बॉडी को हम विजिबल माइंड कहते हैं। तो जो भी एक्शन है, आप गीता में क्या लिखा है आत्मा के बारे में बाबा ने, आत्मा सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय सबसे परे है। तो आत्मा को, स्मृति को इफेक्ट होगा या नेहा को इफेक्ट होगा, बताओ। लेकिन होता क्या है, मैं अपने आप को नेहा समझकर बैठी हूँ, मैं अपने आप को ये रोल समझकर बैठी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि मुझे इफेक्ट हो रहा है। मुझे किसी ने बुरा कहा क्योंकि मैं नेहा हूं ना, इसीलिए हम फिर क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर ना ये ज्ञान के पॉइंट्स दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। अरे बाबा ने कहा है, ठीक है, वो आत्माएं संस्कार वश है, बाबा ने कहा है हमें सब पर रहम करना है, बाबा ने कहा है वो। लेकिन ये तो आप अभी भी इसी रोल में कर रहे हो ये पुरुषार्थ, आपने बीज को तो नहीं पकड़ा ना। वो तो नेहा ही सोच रही है, नेहा ही माफ कर रही है, चलो इन्होंने नेहा को बुरा भला कहा, नेहा ने माफ कर दिया। फिर हमसे पूछते हैं कि फिर नेहा सहन कैसे करे, नेहा सहन शक्ति कैसे बढ़ाए, 10 बारी तो सहन कर लेती, फिर क्या रे, फिर आप नाम नेहा को ही अपनी पहचान। इसलिए हम वेट नहीं करेंगे कोई परिस्थिति आने का, तब तो हम अपना रिजल्ट देखेंगे। हम कल से ही, वैसे तो आज से ही क्यों नहीं, जो आज से करना चाहे आज से ही, ठीक है। हम शुरू अभी से अपना नाम रखेंगे, ठीक है। अभी जैसे गायत्री सिस्टर नहीं, अपना एक नया नाम रखेंगे। किसका नाम, आत्मा का, ठीक है। गायत्री किसका नाम है, शरीर का, ठीक है। तो आत्मा का नाम रखा। अब आत्मा का एक्शन, कोई भी एक्शन जो ये पाठ में नेहा बजा रही है, क्या ने स्मृति को
उस एक्शन का कोई भी प्रभाव हो सकता है? अब बताओ वैशाली सिस्टर, हो सकता है? अब बताओ कि नेहा जो भी पार्ट में एक्शन कर रही है, क्या उसका इफेक्ट स्मृति को आ सकता है? यस और नो? नहीं आ सकता। और अगर कोई कहे कि आता है पर दीदी दुख लगता है, ठीक है, हर्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो क्यों होते हैं? अब ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अभी बताया था, वो क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि मैं कैरेक्टर में आ जाती नहीं हूं, मैं कैरेक्टर ही हूं, कैरेक्टर में ही रहती हूँ ऑल द टाइम। बॉडी कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस तो बहुत मोटा हो गया, बॉडी कॉन्शियस नहीं कहना। मैं नेहा, ठीक है, मैं नेहा, और नेहा को कुछ कहा, दीदी स्मृति का प्रभाव नेहा पर हो सकता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली राइट, होगा ही। क्योंकि जो स्मृति है वो बीज है और नेहा जो है वो झाड़ है। अब बताओ, झाड़ का इफेक्ट बीज पर होता है कि बीज का इफेक्ट झाड़ पर होता है? इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है ना, वेरी गुड। अब बताओ, बीज का इफेक्ट झाड़ पर होता है, ये झाड़ का इफेक्ट बीज पर होता है? बीज का झाड़ पर, बीज को पानी देते हैं तो झाड़ तक पानी पहुंचता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। बीज है स्मृति और झाड़ है नेहा। तो अगर बीज को पानी दे रहे हो, अगर बीज, ठीक है, हर वक्त बाबा के साथ अपने सत्य में, अपनी ट्रू नेचर, मुझे अपनी नेचर का पता है, तो धीरे धीरे नेहा की नेचर कैसी होती जाएगी? नेहा की नेचर कैसी होती जाएगी धीरे धीरे? बताओ। बताओ बताओ बताओ। कैसी होगी नेहा की नेचर? स्मृति जैसी। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही जानना था दी, बिकॉज बाबा कहते हैं ना, ये प्रत्यक्ष होगा, हम बाप समान हैं, बिल्कुल। और पता है क्या, दो तरह से आप पुरुषार्थ कर सकते हो, दो तरह से ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हैं। एक है, मैं नेहा हूं और मुझे स्मृति जैसा बनना है, ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्टेड माइंड हूं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का नाम दिया है नेहा, ठीक है, ठीक है, और मुझे बनना है आत्मा के जैसे। तो धीरे 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 मैं इम्प्रूव हो रही हूँ, मेरी नेचर बदल रही है, हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, बहुत अच्छा, मैं जा रही हूँ अपने वो संपूर्ण स्थिति की तरफ। एक ये है जिसमें बड़ी मेहनत है, स्लो प्रोसेस है। दूसरा, जो कर रहे थे पहले, हाँ बिल्कुल, जो पहले कर रहे थे, बिल्कुल, जिसमें दिल शिकस्त हो जाते थे, बोर हो जाते थे, छोड़ देते थे, रोक लेते थे, बहुत कुछ करते थे, ठीक है। दूसरा, मैं स्मृति हूं, मैं ये बीज हूं। अब ये जो झाड़ है ना, ये जो नेहा झाड़ है, अब ये खुद वो खुद ऑटोमेटिकली मेरे सत्य में आता जाएगा, बिना मेरे कोई एफर्ट, मेहनत किए। बाबा ने कहा ये सहज योग है, इसमें 1% मेहनत नहीं। तो जो दादियां पुरुषार्थ करते थे ना, उनका ये पुरुषार्थ था, इसलिए उनको लगता था यार तुम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आता था। वो कहते थे इसमें मेहनत क्या है, बस आत्मा और बाबा ही तो है उन। लेकिन हम लोग है नहीं, अभी तो दादी हमें हमें आपकी जैसा बनना है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ। क्योंकि हम अपने आप को ये नेहा समझकर बैठे थे, ये नाम रूप समझकर बैठे थे, और मुझे ये बनना है।
और दादियों को बाबा ने पहले दिन ही नया नाम दे दिया था, तुम मर गए, जो भी थे तुम मुझसे मर गए, तुम ये हो। तो पहले दिन ही उनको ये पता चल गया था वो आत्मा है, उनकी नेचर उनको बता दी थी। तो जो 14 साल उन्होंने अभ्यास किया ना, वो यही था। फिर उसके बाद उनको कोई अभ्यास करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था पार्ट में चल रहा है। ये जो बेगरी का पार्ट है, ये जो गरीबी का पार्ट है, ये जो दादियों को इतना ज्यादा ऑपोजिशन सहना पड़ता था, इतना ज्यादा ब्रह्मा कुमारी, ये सब उनको पता था पार्ट है। आत्मा एकदम, बाबा ने इतना पक्का, इतना क्लियर किया हुआ था, किसी दादी की कभी सुना कोई स्थिति हिलते हुए, क्योंकि 14 साल यही पक्का करवाया था। तो अब से, ठीक है, बहुत मुझे फोन करके पूछ रहे हैं दीदी कुछ पुरुषार्थ बताओ, क्या करना है क्या। 1 अक्टूबर से आप लोग 360 डिग्री चेंज करो, अपना नामकरण करो, अपनी वो छोटी डायरी रखो, जब भी मुरली सुनो, बीज और झाड़, बीज को पकड़ो। क्या बाबा ने आज मेरी नेचर क्या बताई, क्या बताया स्मृति के बारे, रोज स्मृति के बारे में बाबा बताते हैं, रोज रोज उसको लिखो, रोज पहचानो अपने नेचर को, जो बाबा मुझे मेरी पहचान दे रहे हैं। मैं ये नाम रूप नहीं हूं, ये 63 जन्मों की पुराने, ठीक है, एकदम तमोगुनी, ये संस्कार नहीं हूं मैं। तो मैं कौन हूँ, बाबा हमें देते हैं रोज। मैं वो हूँ जो आकर्षण मुक्त हूँ, मैं वो हूँ जो बंधन मुक्त हूँ, मैं वो हूँ जो कभी भी प्रभावित नहीं होती, मैं वो हूँ जो सदा संपन्न हूँ, जो सदा तृप्त हूँ, जो सदा भरपूर हूँ। ये लास्ट 2 मुरलियों में से बोल रहे हैं, ये आज के दिन की, मंडे की और संडे की, जो बाबा ने आत्मा की नेचर बताई, स्मृति की। तो रोज स्मृति की नेचर लिखो, स्मृति बीज की नेचर क्या है। मुझे मेरी नेचर तो पता होनी चाहिए ना, मुझे मेरा स्वभाव तो पता होना चाहिए। तो जब जब अब आप देखो मैं शब्द यूज कर रही हूँ, तो मैं स्मृति के लिए कर रही हूँ, नेहा के लिए नहीं कर रही। नेहा मेरे लिए थर्ड कैरेक्टर है। तो फिर पता है क्या होगा, कोई आपके सामने, ठीक है, मेरे सामने नेहा की निंदा भी करेगा ना, तो जैसे आप पहले हो जाते थे ना, घबरा जाते थे, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते थे, और उस दूसरी आत्मा के प्रति आपके अलग अलग इमोशंस आते थे, आपको बिना मेहनत किए वो कम हो जाएंगी। डायरेक्ट बीज को पानी दो, झाड़ खुद ग्रो होता रहेगा, ड्रामानुसार एब्सोल्युटली राइट। अब से झाड़ पे फोकस करना बंद करो। इतने अभ्यास करने हैं, दिन में 10 बारी ड्रिल्स करनी है, 5 बारी ये करना है, 6 बारी स्वमान, ये वो, ओ माय गॉड, मैं देखती हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं हमने भी किए हैं, ऐसा नहीं है, ये सब किया है, इतनी मेहनत। और उसके बाद भी है ना, मतलब देखते हैं ना, मैं कौन देख रही हूँ, पाठ, ठीक है, आत्मा, क्योंकि सींग जो एक एक्सपीरियंस है वो भी पाठ में है, आत्मा इससे भी अलग है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इनके संस्कार तो बदल नहीं रहे, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। और दादियां जो बिल्कुल मेहनत नहीं करती थी, इतना हल्का रहती थी, कभी नहीं सुना दादियों ने इतनी ड्रिल्स की, दादियों ने ये किया, और इतना इतना सेवा करती थी, और फिर भी डबल लाइट। कल निशानी बताई थी ना, अगर मेरा योग एक्यूरेट लग रहा है तो उसकी निशानी है लाइट, हमेशा लाइट। हाँ, तो ये क्लियर हुआ क्या करना है नए मंथ में, नए मंथ में क्लियर हुआ सबको। अब ना वो हम पढ़ना चाहते हैं जो हमने कल मिस किया था, और आज हमें किसी ने भेजा तो हमारा ध्यान गया। मुरली सुनाने वक्त तो गया था, लेकिन क्लास में नहीं हमने शेयर किया, तो हम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रमोद भाई जी है ना, वो जब ये मुरली चली थी 2002 की, तो प्रमोद भाई जी उस समय मधुबन में ही थे, बाबा मिलन कर रहे थे, कुमार थे ना वो तब। तो भाई जी अब क्लास में बता रहे थे कि क्या हुआ, जब बाबा मुरली सुना रहे थे ना, तो 2 कुमार,
वो ना स्टेज पर चले गए सिर्फ ये देखने के लिए कि सच में दादी के तन में शिव परमात्मा आते हैं कि नहीं। बिना परमिशन के स्टेज पर चले गए, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी और आए और उनको हटाया गया। लेकिन प्रमोद भाई जी ने क्या बताया, कहते ये सारा सीन जब चला ना, बाप दादा बिल्कुल जैसे उन्होंने देखते हुए उनको कोई आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, ही वॉज एब्सोल्युटली अनइफेक्टेड। वो बिल्कुल अप्रभावित थे। कोई उनको अचंबा नहीं था, कोई उनको ये कहां से आ गए, कुछ नहीं। तो तब बाबा ने ये महावाक्य चलाए, इसको सुनना, क्योंकि बाबा ने हमें पाठ में एग्जाम्पल बनकर बताया कि बच्चे देखो तुम्हें साक्षी का पाठ कैसे प्ले करना है। मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। तो बाबा ने अचानक ही हलचल में भी उपराम और अचल रहने का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी खेल में खेल देखा, खेल चल रहा है, ये पूरा का पूरा बाबा की विराट लीला है। उसके अंदर एक और खेल हुआ। बाबा ने उस परिस्थिति को क्या कहा, खेल। वैसे परिस्थिति थी नहीं, बट चलो खेल कहा। अभी बाप दादा कहते हैं, साक्षी होकर खेल देखा, इंजॉय किया। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे। जब बाबा कहते हैं ना देह से न्यारे, देह माना विजिबल माइंड। देह कुछ भी नहीं है। देह किससे बनी है, संस्कारों से बनी है। तो जब बाबा कहते हैं देह से न्यारे हो जाओ, तो बाबा कहते हैं ये जो यू नो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसमें ये जो मैं लगाते हो ना, और ये ड्रिल नहीं है, ये एक सेकंड की बात नहीं है। इसी स्मृति में रहना, ऑल द टाइम इसी स्मृति में रहना। तो बाप दादा ने पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, अभी फिर पता है हम क्या सोचते हैं, नेहा क्या सोचती है, अच्छा बाबा ने ड्रिल कराई ना, अब ये ड्रिल मुझे कम से कम 10 बारी करनी, विच इज गुड, कोई वो नहीं है बुरा। लेकिन कर कौन रहा है, नेहा कर रही है। नेहा पुरुषार्थ कर रही है स्मृति बनने का। नेहा पुरुषार्थ कर रही है स्मृति बनने का, जो मैं हूं ऑलरेडी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को जानो। तो यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करने का अर्थात क्या है, ये बाबा माइंड के लिए कह रहे हैं। मैं जो वो हूं, मुझे उस सत्य में रहना है। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों में। जब आप करोगे ना, तब आपको प्रैक्टिकल में, और तब आपके ऐसे संस्कार बदलेंगे ना, जो चीज पहले आपको खींचती थी, प्रभावित करती थी, मैं इससे इफेक्ट हो जाती हूँ, आप देखोगे आप हो ही नहीं रहे। और आपको लगेगा मैं कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रही हूँ, फिर भी नहीं इफेक्ट हो रहा मुझे। पहले पति की बात लग जाती थी, बच्चों की बात लग जाती थी, अब आपको लगेगा मुझे क्यों नहीं लग रहा है। मतलब आपको ऐसे ऐसा, क्योंकि आपने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी उस रोल से निकाल दी। रोल चल रहा है अभी भी, लेकिन आपने मैं शब्द वहां से निकाल दिया। तो बाबा कहते ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइट सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। सिंपल है ना। किसको कहा, किसको लगा, समस्या कहाँ आई, पाठ में आई। सबसे बड़ी से बड़ी समस्या होती है शरीर का रोग, ठीक है। अब ये शरीर मैं हूं, अगर तो मैं हूं तो मुझे चिंता हो, अगर मैं हूं तो, और अगर मैं नहीं हूं तो
आएगा, दर्द भी होगा, लेकिन पेट तो बार बार दर्द हो रहा है, सिर तो बार बार दर्द हो रहा है, पेट दर्द होगा, लेकिन मैं मुझे दुख नहीं होगा, मुझे चिंता नहीं होगी, मेरा मेरा ये संकल्प, ये प्रश्न नहीं बाबा से होगा, बाबा ये कब जाएगा कब जाएगा, क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है, पाठ में है ना। स्मृति तो अभी भी बाबा के साथ ही है, ठीक है, वो बाबा से अलग नहीं हुई, ये पेन आ गई, ये दर्द आ गई तो मैं बाबा से अलग हो गई, नहीं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप, और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइट सीन को देखते रहेंगे। और फिर बाबा को ये भी नहीं कहोगे बाबा इस समस्या को हटाना, बाबा इस पेपर को हटाना। यू हैव नो इंटरेस्ट, यू नो। नेहा की मन की बात अगर ड्रामा में हो रही है तो आप बहुत खुश नहीं हो रहे, अगर नेहा की मन की बात नहीं हो रही, ठीक है, नेहा ने जैसा सोचा था बिल्कुल उससे उल्ट हो रहा है, तो भी नेहा ने सोचा था ना, स्मृति को कुछ हो रहा है। मैं कौन हूँ, मैं स्मृति, बाबा की स्मृति, बाबा के साथ, बाबा की स्मृति में। तो ये बस ये कोई बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं है, ये अटेंशन वाला पुरुषार्थ है। ये कौन सा पुरुषार्थ है, अटेंशन वाला, कि जब जब मैं बोल रही हूँ, मैं किसी के संबंध में आ रही हूँ, पाठ में नेहा के बहुत सारे हिसाब किताब है, वो चल रहे हैं, लेकिन स्मृति का एक भी किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, स्मृति का संसार ही बाबा है। तो मैं कौन हूं, जो मैं खुद को समझती हूँ उसका प्रभाव, ठीक है, पड़ेगा, और वही एक्शन में आएगा, वही बोल में आएगा। क्लियर है सबको, किस सबको पता है अभी क्या करना है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल हम सब आपसे पूछेंगे, आप अपना अपना नाम डिसाइड करो बाबा के साथ, ठीक है। एक छोटी सी डायरी रखो, स्मृति जो भी आत्मा की नेचर, आत्मा की संबंध, आत्मा जो भी बाबा मुरली में आत्मा के बारे में बोलते हैं वो उसके अंदर लिखो, अलग ढंग से मुरली की स्टडी करो अब से, बीज और झाड़ दोनों को देखो, झाड़ पे कम फोकस करो, बीज पे ज्यादा फोकस करो, बीज को पकड़ो, और अपने आप को, नेहा आत्मा नहीं बन रही, नेहा बाप समान नहीं बन रही, जो आत्मा जो स्मृति ऑलरेडी बाप समान है, उसके अंदर नेहा भी डिसॉल्व, नेहा भी समाती जा रही है, उस सागर में नेहा आती जा रही है ऑटोमेटिकली। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस अपने सत्य में हूँ, बस दैट्स ऑल। ये इजी है, अगर किसी को नहीं भी क्लियर हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लेकिन अटेंशन अगर आप दोगे, आपको एक महीने में ही मैजिकल रिजल्ट्स, जो सालों से चीज आपने परिवर्तन होती नहीं देखी, क्योंकि हमने अनुभव किया है, वो आपको महीने महीने से पहले मैं तो कहूंगी 15 दिन में ही अनुभव होगी। फिर आप ये नहीं पूछोगे पर दीदी सारे लोग मुझे बुरा समझते हैं, सारे लोग ये कहते हैं तुम तो इतने टाइम से ज्ञान में हो, तुमसे ये कभी आपके अंदर प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई लेना देना ही नहीं है। नेहा को कोई लोग बहुत ऊंची पदवी पे बिठा रहे हैं, नेहा को कोई लोग कह रहे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं कौन, बाबा ने संडे की मुरली में बार बार ये कहा, अपने आप से पूछो मैं कौन, मैं कौन। अभी समझ में आ रहा है, इट्स लाइक दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, यस। और आपको उनके उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मुझे किसी ने बताया कॉल करके कि दीदी मेरे घर पे ही ना दूसरे कमरे में मेरे ही बारे में कोई किसी और से फोन पर
गलत गॉसिप कर रहा था, मेरी बुराई कर रहा था और मैंने सुन लिया, ठीक है, तो मैंने कहा फिर, कहते मुझे तो बहुत हलचल हलचल। तो ये है जब हम अपने आप को, नेहा, ऐसा होगा, हर कोई नेहा को लाइक नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। नेहा की भी बहुत सारे लोग बुराई करते होंगे, करेंगे, एंड विच इज फाइन। और हो सकता है आपको पता भी चल जाए कि अरे नेहा के बारे में तो ये कह रहे थे, मैं कौन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेहा के। तो अगर आ भी जाती है आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति, आपका पति, आपकी सास, आपकी, आपके बच्चे, आपको सुनाई भी दे गया कि आपके बारे में मतलब पाठ के बारे में, देखो कैसे चढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, तो आपके मन में उनके प्रति कोई द्वेष, कोई बुरी भावना नहीं आएगी। पाठ के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं कौन, हाँ हो सकता है, हाँ, हाँ, हम तो ऐसे कहते हैं, हाँ ठीक है, हो सकता है नेहा में हो, ठीक है नेहा, हो सकता है नेहा, नेहा को नहीं पसंद करते हो, नेहा को ये कहते हो, ठीक है ना, मुझे उनको करेक्ट नहीं करना, मुझे जाके क्लैरिफिकेशन नहीं देना, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, नेहा ऐसी है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, नेहा है ही ऐसी, ठीक है। दीदी आज भी मुरली में बाबा ने बोला मैं आत्मा हूँ, शरीर को भूलो। बोल तो बेचारे बाबा पिछले 80 सालों से रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हर कोई ऐसी मुरली नहीं होती जिसमें बाबा नहीं बोलते। ये किसी वजह से टीचर, अगर आपका क्लास में आपका टीचर एक ही पाठ रोज रोज आके कहता है, इसको पक्का करो, इसको पक्का करो, इसका पक्का करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टीचर कह रहा है कि ये एग्जाम में आना है। तो बाबा बार बार ये कह रहे, कैन बी एड्रेस यू एज स्मृति दीदी? दीदी नहीं, नो, दीदी पार्ट हो गया, ठीक है, दीदी रोल हो गया, दीदी मैं रोल में हूँ, आत्मा भाई भाई है। देखा कितना ज्यादा, देखो ये पाठ पक्का है। ऐसे ही आज मॉर्निंग क्लास में भी हो रहा था, जब पूछ रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही हमें इतना पक्का है, ये देह, ये नाम, ये रोल, कौन किसकी दीदी? बाबा ने कितनी बारी कहा है भाई भाई की दृष्टि पक्की, हम सब भाई भाई हैं, ना कोई दीदी है ना कोई स्टूडेंट है, सब भाई भाई है। तो स्मृति और बाकी आत्माएं भाई भाई हैं, ठीक है, रोल में है ये सब। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये अभ्यास करो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एड्रेस तो वही करोगे, तभी मैं कह रही हूँ एड्रेस में तो आप वही बोलोगे। अब मदर है, माँ को माँ ही बोलोगे, ये नहीं बोलने लग जाओगे ना नाम, भाई भाई नहीं बोलोगे, ठीक है, युगल है तो युगल ही, हस्बैंड का ही। लेकिन ये एक कॉन्शियस स्मृति में आ जाएगा, तो अभी देखने में क्या आएगा, भाई है ना, भाई है, अच्छा भाई ना हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रहा है, अच्छा भाई ना बच्चे का पार्ट प्ले कर रहा है, अच्छा भाई ना, ठीक है, टीचर का पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये क्लियर होगा, ये क्लियर रखो कि भाई हस्बैंड का पार्ट, भाई बेटे का पार्ट, ये भाई है, भाई ये पार्ट प्ले कर रहा है, बस ये क्लियर करो, है ना। तो जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाओगे ना, आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके जी, ओम शांति, थैंक यू एवरीवन।